जब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान का एक एक्सपेक्टेड स्कोर था, जो पिच की रिपोर्ट बताई जा रही थी, जो कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, वो ये था कि अगर 280 टू 90 इस पिच पे किया जाए तो ये इस पिच की कंडीशन को देखते हुए पार स्कोर हो सकता है। लेकिन एक फैक्टर और भी था कि अगर दिन टाइम थोड़ा सा धूप की वजह से पिच हल्का सा स्लो होती है, रात के टाइम अंडर लाइट्स बैटिंग बेहतर हो जाती है और पिच पर गेंद बेहतर आना शुरू हो जाता है बैट पे। तो उस लिहाज से 20-25 रन पाकिस्तान को और ऐड करने चाहिए, तो पाकिस्तान को 300 प्लस जाना चाहिए। उसके बाद जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की और पाकिस्तान के पहले 25 ओवर हुए थे तो पाकिस्तान का स्कोर 110-15 रन थे। तो उस टाइम तो ये लग रहा था कि ये पाकिस्तान शायद 240-250 तक ही हार्डली जा सकेगा। और उसमें पाकिस्तान ने 12वें-13वें ओवर से लेकर 24-25 ओवर तक बहुत स्लो बैटिंग भी की। पाकिस्तान का रन रेट तकरीबन 4 पौने 4 का रहा। उसके बाद बाबर और रिजवान ने एक्सेलरेट किया और अगले 7-8 ओवर में पाकिस्तान ने काफी रन किए। रिजवान ने सिक्सेस भी हिट किए, बाबर ने भी बाउंड्रीज लगाई। लेकिन जब बाबर और रिजवान आउट हुए हैं तो उस वक्त भी अगर आप देखते तो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान 280 टू 90 तक ही जाएगा। और वो भी ये था कि पाकिस्तान अगर अच्छा खेलेगा तो 280 टू 90 तक जाएगा। कोलैप्स हो गया तो इससे कम भी आउट हो सकता है। अब अगर पाकिस्तान 280 टू 90 पाकिस्तान ने किया होता तो जैसा ये पिच खेली है, पाकिस्तान ने ये मैच हार जाना था। क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने 280 या 290 रन होते तो उनकी बैटिंग अप्रोच डिफरेंट होती, बड़ा कंफर्टेबली वो खेलते और रन रेट का उतना प्रेशर ना होता। तो वो 280-90 रन उन्होंने आराम से चेस कर लेने थे। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि हर तरफ ये बात होती कि जी बाबर और रिजवान बहुत स्लो खेले। बाबर और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट था वो 10-12 ओवर से लेके 24-25 ओवर तक बहुत कम रहा। वहां पाकिस्तान ने 20-30 रन कम किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान 300 क्रॉस नहीं कर पाया। पाकिस्तान 280 पे रिस्ट्रिक्ट हुआ, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ये मैच जीता। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होता बाबर और रिजवान पे अगर पाकिस्तान 280 टू 85 तक पहुंचता और ये मैच हार जाता। लेकिन वहां पर जो कामरान गुलाम ने काम किया जब वो बैटिंग के लिए आए हैं और जो उन्होंने तकरीबन 250 के स्ट्राइक रेट पर जो बैटिंग की है, वो पाकिस्तान को ना सिर्फ उस पार स्कोर तक ले गया 300 तक, बल्कि उससे 20-25 रन ऊपर लेके चले गए। तो जब पाकिस्तान ने 330 रन कर लिए थे तो उस टाइम पर ऑलमोस्ट ये क्लियर था कि पाकिस्तान अगर बहुत बुरी बॉलिंग करेगा तो ही हार सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। और स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो था वो हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन वहां पर थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अगर उन्हें रन नहीं मिल रहे थे तो। अगर ये 270 280 होता तो उनमें ये फ्रस्ट्रेशन ना होती। तो कामरान गुलाम की उस इनिंग्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बचा लिया, बल्कि कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बाबर आजम की उस स्लो इनिंग्स को भी थोड़ा सा उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिया। मैं बाबर आजम को ब्लेम नहीं कर रहा, बाबर बहुत अच्छा खेला है गिवन द कॉन्टेक्स्ट के। वो एक लीन पैच से गुजर रहा है, बुरे पैच से गुजर रहा है, उसे स्कोर नहीं हो पा रहा, कॉन्फिडेंस डाउन है। तो ऐसे में बैट्समैन थोड़ा सा टाइम तो लेता है। और फिर ये भी था कि 2 विकेटें गिरी हुई थी, तो उस लिहाज से भी बाबर आजम के जहन में ये बात भी होनी थी कि अगर मैं यहाँ आउट होता हूँ तो हम लोग कोलैप्स ना हो जाए। क्योंकि वनडे में हमने ये देखा है कि मोस्टली अगर बाबर या रिजवान मिडिल ऑर्डर में आउट होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम बिल्कुल एकदम से नीचे गिरती है आराम से। तो उस लिहाज से बाबर ने तो ठीक इनिंग्स खेली थी, बुरी इनिंग्स नहीं थी। लेकिन बहरहाल अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखते और पाकिस्तान 280 बना के हारता तो बात बाबर पे आनी थी। तो कामरान गुलाम की उस इनिंग्स ने बाबर आजम को रेस्क्यू किया और अब बाबर के लिए कॉन्फिडेंस आ गया है। अगले मैचेस में हम देखेंगे कि उनका स्ट्राइक रेट इससे बेहतर रहेगा और ये फॉर्मेट उन्हें सूट करता है। जो उनकी बैटिंग स्किल्स हैं, जो उनका टेम्परामेंट है, उसको इसमें वो कंसिस्टेंट रहेंगे। और टेस्ट सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में भी उनका स्कोर करना बहुत अहम था। ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तान ने बॉलिंग में अब शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। अब आज उन्होंने जब सेकंड स्पेल में आए हैं तो वो 140 प्लस पेस पे बॉलिंग कर रहे थे, ये एक बहुत अच्छा नेक शगुन है। उनकी गेंद स्विंग भी हो रही थी, जो कि हमें पहले मिसिंग नजर आ रही थी। नसीम शाह ने भी आज अच्छा स्पेल किया। नसीम का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे टेस्ट टीम का भी पार्ट है। और नसीम शाहीन पेयर में बॉलिंग करते हैं तो एक पाकिस्तान की बॉलिंग की लुक नजर आती है। इन दोनों का फॉर्म में होना, नई गेंद पे करना, ये पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के लिए बहुत जरूरी था। और अच्छी बात है कि नसीम भी फॉर्म में आ रहे हैं। और इब्रार ने एज यूजुअल बहुत अच्छा स्पेल किया, बड़े कंट्रोल के साथ। आज उनका इस सीरीज में सबसे अच्छा कंट्रोल आज नजर आया। बिल्कुल परफेक्टली गुड लेंथ पे वो गिरा रहे थे और वहीं से जो उनकी फिंगर्स के जरिए से गेंद बाहर आती है या अंदर आती है वो मिस भी कर रहे थे। बहुत हल्का सा टर्न कर रहे थे बट वो परफेक्टली एक्यूरेट था। उसमें कोई मार्जिन नहीं था बैट्समैन के लिए कि वो उसको खेल सकते। तो ये जो एक्यूरेसी है ये बहुत अहम है किसी भी स्पिनर की परफॉर्मेंस के लिए।